नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी थोटे फ्रॉम टेक्स्ट टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा सिंप्लीफाइड इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे त्रिदोष सिद्धांत के बारे में, उसमें से वात दोष के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद का बेसिक मूलभूत सिद्धांत है। और सिद्धांत क्या होता है? जब बहुत सारे लोग बहुत बार परीक्षा करके कोई भी सत्य प्रस्तापित करते हैं उसे हम सिद्धांत बोलते हैं। तो वात दोष क्या है? वात दोष जो है हम उसके गुणों के कारण जानते हैं, जैसे कि गुणों के बारे में वर्णन आया है। तत्र रुक्षः लघु शीतः खर सूक्ष्मः चल अनिलः। तत्र रुक्ष, अभी रुक्ष प्रॉपर्टी है। रुक्ष कमेंट्री में बताया है शोषण रुक्ष, जो भी शरीर के द्रव भाग है, कफ है, मेद है, लसिका है, वसा है, इसको अतिरिक्त द्रव भाग को जो शोषित करता है, शोषण करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो रुक्ष गुण में होती है। इसीलिए प्रमेह में ये सारी चीजें बढ़ती है। प्रमेह यानी डायबिटीज। तो हम जो है वाग्भटाचार्य ने जैसे ड्रग ऑफ चॉइस में बताया है मेहेशु धात्री निशे, यानी अगर प्रमेह हुआ है डायबिटीज को रिलेशन के साथ, तो वहां पे आपको धात्री यानी आमलकी देना है, निशा यानी हरिद्रा देना है, जो कि रुक्ष गुणात्मक है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी लघु, तत्र रुक्ष लघु। तो लघु यानी लघुता बढ़ाना, लाइटनेस बढ़ाना। लंघने लघु, फास्टिंग से जो है वो लघु गुण बढ़ता है, जो कि कफ को कम करता है, मेद को कम करता है। इसके बाद है शीत। तो शीत गुण आपको पता है, ठंडा। तत्र रुक्ष लघु शीत खर। खर गुण क्या है? तो लेखने खरह, जो भी शरीर के मेद है, कफ है, उसका स्क्रैपिंग करता है, यानी वो निकाल लेता है, तो उसको खर प्रॉपर्टी बताया है। जैसे कि हम देखते हैं मार्केट में लेखनीय बस्ती आती है, जिसमें त्रिफला होता है, शतपुष्पा होती है, और जो भी कफ और मेद को अतिरिक्त जो बॉडी में बना है उसको कम करने वाली वचा है, मेडिसिन होती है। तो ये लेखन गुण प्राधान्य वाली, खर गुण प्राधान्य वाली, लेखन कर्म करने वाली मेडिसिन होती है। उसके बाद प्रॉपर्टी है जैसे कि तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म। तो सूक्ष्म के बारे में कमेंट्री में बताया है विवरणे सूक्ष्म। तो जो भी माइक्रो चैनल्स में जाता है अपने साथ पित्त को, कफ को लेकर जाता है, वो वात है। तो वात की ये प्रॉपर्टी है कि हर एक सूक्ष्म चैनल्स में वो जो न्यूट्रिएंट है उसको सूक्ष्म गुण के कारण पहुंचाता है। अगर वात के फंक्शंस में डिस्टरबेंस आते हैं तो ये न्यूट्रिएंट प्रॉपर जगह नहीं पहुंचाई जाती, उसके कारण डेबिलिटी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और काफी सारे डिसीजेस दिखाई देते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सूक्ष्म चल। तो चल क्या है? जो गतिशील है, गमनशील है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, ऐसे प्रॉपर्टी को चल गुण बोला है, जो कि वात की प्रॉपर्टी है। इसमें जैसे कि हम देखते हैं पार्किंसन डिसीज, उसी को आयुर्वेद में कंपवात के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, जिसमें इनवॉलुंटरी ट्रेमर्स बढ़ते हैं। पेशेंट के जो उंगलियां हैं हाथों की वो इनवॉलुंटरी हिलने लगती है, तो उसमें चल गुण बढ़ता है। तो हमें स्थिरता प्रदान करने वाला और ब्रेन पर एक्ट करने वाली मेडिसिन देना चाहिए, जैसे कि हम कपिकच्छु वगैरह देते हैं। तो इस प्रकार से हमें विपरीत गुणों का चयन करना है, जो कि हमारे जो दोष है बेसिक उसको पैसिफाई करे, और हमारी जो ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन जहाँ पे डिसीज हुआ है, उस पर काम करने वाली मेडिसिन हमें चूज करना है। तो इस प्रकार से अगर हम बेसिक के बारे में नॉलेज लेते हैं तो पूरी जो चरक संहिता है, अष्टांग हृदय संहिता है, तो इसमें जो है कौन से गुणों के कारण वात दोष बढ़ता है
वात दोष बढ़ने के कारण किस प्रकार से संप्राप्ति पैथोजेनेसिस दिखाई देती है और आपको किस प्रकार से औषधि का चयन करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, ये सब डिस्क्राइब किया है। प्रिवेंशन के लिए भी ये बताया है कि कौन से ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है, तो आपको उस दोष को पैसिफाई करने वाली क्या आहार विहार और औषधि योजना बनानी है, कौन सा पंचकर्म करना है। तो पूरा जो आयुर्वेद का टोटल साइंस है ये त्रिदोषा पे डिपेंड है। आज हमने देखा है वात दोष के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पित्त दोष के बारे में। तो अष्टांग हृदय पर जो अरुण दत्त ने कमेंट्री लिखी है वो सर्वांग सुंदरा है और हेमाद्री ने जो कमेंट्री लिखी है वो आयुर्वेद रसायन है। तो इसी प्रकार से हमें ये चीजें सीखना है। और प्रीवियस वीडियो में एक जो सूत्र में वात दोष का जो सूत्र बताया था उसमें एक गुण मैंने नहीं बताया, वो गुण के बारे में आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने थरोली ये वीडियो सुन रहे हैं। थैंक यू।